गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आइए आज हम लोग सबसे पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का यही है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में सबसे पहला टॉपिक हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं। ऐसा करते हैं बेटा कि कंडक्टर्स के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं और डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। इंसुलेटर्स का खुद आप लिख लीजिएगा। कंडक्टर और इंसुलेटर वर्ड से आप थोड़ा मोड़ा परिचित होंगे। हिंदी में इसको हम लोग चालक कहते हैं, मतलब जिससे करंट पास कर सके। वैसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करे उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और अगला इंसुलेटर, ठीक इसका अपोजिट कह सकते हैं, मीन्स इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, तो इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, कुचालक हिंदी में कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग कंडक्टर की बात करें। दो सब्सटेंसेस कर देते हैं through which electric current is passing called conductors। ऐसे एग्जाम्पल में देखिए, एलिमेंट के रूप में एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इटीसी, ये सारे कंडक्टर कहे जाते हैं। तो कोई सब्सटेंस कंडक्टर क्यों है, क्वेश्चन राइज करता है। तो देखिए बेटा, यहाँ आपके सामने एल्युमिनियम है। हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे 283। ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम के एटम के ये 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है और इसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से इन तीनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करा सकते हैं। इन तीनों इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और यही 3 इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करने का काम करते हैं। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और यही 3 इलेक्ट्रॉन करंट कैरी कराते हैं, इसीलिए इसको कंडक्टर कहा जाता है। तो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टर्स। जैसे हम लोग एल्युमिनियम को प्लस 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 ऐसे लिख देते हैं, कॉपर को हम लोग Cu प्लस प्लस, मतलब इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करंट कैरी करने का काम करते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। एकदम सेम चीज, सेम केस इंसुलेटर में है। तो आपको खुद लिखना है बेटा इसका डिफिनेशन, हम बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। ये रहेगा, दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट इज, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, आप शायद समझ ही गए होंगे, नॉट पासिंग। दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पासिंग कॉल्ड, और यहाँ कंडक्टर्स के जगह पे आप इंसुलेटर्स लिख देंगे, बस इतना ही अंतर है। और एग्जाम्पल में ऑक्सीजन लिख दीजिए, यहाँ एल्युमिनियम उसके जगह पे O लिख दीजिए, C लिख दीजिए, कार्बन, ETC। और देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर H है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ये 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। ये आपका करंट कैरी करने का काम नहीं कर सकता है।
इसलिए इसको इंसुलेटर कहा जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये करंट कैरी नहीं करता है, ये इंसुलेटर कहा जाता है। और बस तो एग्जाम्पल में आप ऑक्सीजन, कार्बन इटीसी लिख लीजिए। और देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंज करेंगे बेटा, यहाँ पे सिर्फ नो लगा लेंगे आप। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट, और यहाँ कंडक्टर्स के जगह पे इंसुलेटर्स लिख देंगे, बस आपका डिफिनेशन हो गया। मीन्स आप इंसुलेटर्स के बारे में लिखेंगे, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पासिंग कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल में लिखिएगा O C etc. There are no free electrons at insulators। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आपको चार्जिंग का मेथड पढ़ाएंगे। तो हम चार्जिंग कैसे होता है वो पढ़ा रहे हैं। 3 मेथड हम आपको पढ़ाएंगे, और ये जो मेथड पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है इसको। साथ ही साथ आप ये जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं ये क्लियर कर देगा कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है। और हम डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कहते हैं 0 से, लेकिन बेटा 0 से नीचे माइनस होता है, माइनस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, फिर 0 पे लाएंगे हम आपको। यानी चार्जिंग का पहला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम उसके बेसिक से उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का मेथड ऑफ चार्जिंग। और मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला है बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्जिंग होता है, तो इसको समझने के लिए बेटा 3 स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके तीनों आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर का, पदार्थ का। दुनिया के जितने भी मैटर हैं सभी एटम या मोलिकुल से मिलकर बने होते हैं, और मोलिकुल किससे? एटम से। तो फाइनली कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग सी की बात करें तो कार्बन एटम है, और बात करें CO2 का तो मोलेकुल है। लेकिन CO2 का एक मोलेकुल एक कार्बन के एटम 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, मैटर की बात कर रहे हैं। दुनिया के सारे मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं, मोलेकुल्स है और मोलेकुल्स एटम से। और एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, P मीन्स प्रोटॉन, प्लस N मीन्स न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो बेटा इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ मेंशन करते हैं, लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्लियर कर देगा कि रगड़ने से चार्जिंग कैसे होता है, या कहिए कि चार्जिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए बेटा इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन चार्ज का कॉन्सेप्ट करंट में नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी यूज होगा, मैग्नेट में भी यूज होगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होगा। हाँ, ऑप्टिक्स थोड़ा सा हट जाता है, तो इसलिए इसको खूब अच्छे से ध्यान से देखना है। वी नो ऑल द क्या मैटर आर मेड फ्रॉम एटम्स, एंड एटम इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए इस बात को हम लिख रहे हैं। We know all the matter are made from atoms. An atom is made from electrons, protons and neutrons. और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। एन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और इस प्रोटॉन पे इतना चार्ज है। दैट ऑन प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। एंड देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। सारे मैटर एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है बेटा, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ये पहला स्टेप था बेसिक कॉन्सेप्ट का चार्जिंग बाय रबिंग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ध्यान देना है। हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, यूज होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा सब यूज होता है। किसी भी एटम के लिए फॉर एन एटम Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P। देखिए बेटा, Z को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ, E का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सब इक्वल होता है। जैसे इसको एक समझना एग्जांपल से बात करते हैं हम लोग सोडियम का, Na। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर 11 है। प्रीवियस क्लास में हम आपको बताया है कि चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल क्यू मीन्स चार्ज निकालने जा रहे हैं हम लोग। सोडियम के एटम पे Na इज इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज, और किस पे Na मीन्स सोडियम। सोडियम के एक एटम पे चार्ज निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी पढ़े कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो हम लिख देते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअल में चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड करते जा रहे हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे। सोडियम का Z11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसके पास मतलब एक एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा। तो चार्ज QE मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है।
सिंस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए इसके एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इसमें हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस Qp। ये बेटा यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने लिखा Qp, Q मीन्स चार्ज, P मीन्स प्रोटॉन। तो देखेंगे बेटा एक प्रोटॉन पे चार्ज आपका कितना है, चलिए यहां हम लिखते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये एक प्रोटॉन का चार्ज है और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस तो प्लस ये प्रोटॉन का चार्ज हमने लिखा Qn, Q मीन्स चार्ज, N मीन्स न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए एक न्यूट्रॉन हो या 10 न्यूट्रॉन हो, चार्ज यहाँ 0। अब ये रिजल्ट क्या आएगा वो देखा है, ध्यान देना है। चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए बेटा कहीं लिखा हुआ -9 100, -9 का संख्या 100 है और +9 का भी संख्या 100 हो, दोनों को जोड़ेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा 0। -9 100 है, +9 100 है, रिजल्ट क्या आएगा 0। थोड़ा सा यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए बेटा ये माइनस प्लस को भी पहले छोड़ देते हैं, हम लोग नंबर को देखते हैं। यहाँ 1.6 है, यहाँ भी 1.6 है, इंटू तो यहाँ भी इंटू 10⁻⁻⁹, यहाँ भी 10⁻⁻ क्या -19 कूलम तो चार्ज का यूनिट होता है। तो ये नंबर सेम है, हाँ इसका साइन चिन्ह नेगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है। दोनों नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, और ये निगेटिव वाला 11 है और ये पॉजिटिव वाला 11 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट रिजल्ट क्या मिलेगा 0। और इस तरीका से सोडियम के एक एटम पर नेट चार्ज क्या आ गया 0। बेटा सोडियम के जगह पे यदि हम लोग कैल्शियम ले लें तो क्या बदलाव आएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो यहाँ 11 के जगह पे 20 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, यहाँ 20 लिख देंगे, 20 माइनस वाला और 20 प्लस वाला, फिर रिजल्ट क्या आएगा 0। तो कैल्शियम के भी एक एटम पे नेट चार्ज क्या 0। मतलब कैल्शियम ही नहीं, सोडियम ही नहीं, आप हाइड्रोजन से लेके आगे जहां तक बढ़ते जाइएगा, जैसे हम लोग बात करें यूरेनियम का 92 है, तो यहाँ 92, यहाँ 92, फिर रिजल्ट हम लोग का क्या होगा 0। इस प्रकार से हर एटम पर नेट चार्ज क्या हो जाता है 0। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी एटम के लिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, इसीलिए किसी भी एटम पर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है 0। आप तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मींस कि एक एटम पे नेट चार्ज 0 होता है। या हिंदी में सुने होंगे कि एटम जो है विद्युतीय रूप में उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। आप ये लिख चुके थे पूरा, उसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं। फॉर एन एटम क्या लिखेंगे वो भी सुन लीजिए। फॉर एन एटम, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, कॉमा, E मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड P मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, R इक्वल, देख लीजिए यहाँ इक्वल का साइन है, हेंस इसीलिए किसी भी एटम पे नेट चार्ज क्या होता है 0। हेंस नेट चार्ज ऑन एन एटम इज ऑलवेज 0। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना है। और एन एटम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ electrons and number of protons
आर इक्वल, हेंस इसीलिए ये इक्वल नहीं होगा बेटा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा। तो इक्वल होने के कारण ही नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। तो हेंस नेट चार्ज ऑन एन एटम इज ऑलवेज जीरो। एक एटम पे नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, जीरो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब यहां से ये लिख लीजिएगा, फिर ये पूरा लिख लीजिएगा, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, तीसरा आप बताने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्या है वो बताते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन टू काइंड्स के होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं Na का, 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, 2 8 1, 2 8 10 और 1 11। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसको केमिस्ट्री में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो 10 बच गए इनको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा फिजिक्स में थोड़ा सा हटके इनका नाम लिया गया, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, और इस कोर इलेक्ट्रॉन का बाउंड इलेक्ट्रॉन। बेटा फ्री का मतलब ये मत समझिए कि फ्री में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि सोडियम के एटम से आप इस जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है उसको आप आसानी से हटा सकते हैं, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा गया। बाकी इस 10 इलेक्ट्रॉन को हटाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बाउंड मीन्स बंधा हुआ बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स टू काइंड्स हो गए। क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्री और बाउंड के बारे में ही लिखेंगे। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर टू काइंड्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले को कहेंगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी बच गया ये रिमेन्स उसको कहेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन। चलिए थोड़ा सा इस बात को भी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर टू काइंड्स, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट electrons are called free electrons and remains as bound electrons. और जो बाकी बच गया उसको हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लिया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको अब पढ़ाएंगे चार्जिंग बाय रनिंग। देखिए बेटा एग्जाम में डिफिनेशन पूछे तो ये सब नहीं लिखिएगा, ये इसलिए हम बताएं कि आपको क्लियर समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब आगे बता रहे हैं हम आपको चार्जिंग बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन क्या होता है वो समझा रहे हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट बेटा हम शॉर्ट में अभी आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, वो यूज होगा यहाँ। मीन्स क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले कि दुनिया के सारे मैटर
एटम से मिलकर बने हुए हैं और एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज है। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। पहला ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था वो यूज होगा। दूसरा हमने बताया कि किसी भी एटम के लिए Z = P होता है, मीन्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए किसी भी एटम पर नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। तीसरा कि इलेक्ट्रॉन्स 2 काइंड्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आइए बेटा हम आपके सामने चार्जिंग बाय रबिंग समझा रहे हैं। व्हाट इज चार्जिंग बाय रबिंग? चार्जिंग बाय रबिंग होता क्या है? ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए आपके सामने एक ऑब्जेक्ट ले लिए, एक मैटर ले लिए हम लोग। मान लेते हैं ना ये एल्युमिनियम है, इतना बड़ा ये एल्युमिनियम का हमने टुकड़ा ले लिया और ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बेटा 13 होता है। इसके एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास 13 प्रोटॉन और इतना बड़ा टुकड़ा में मान लेते हैं कि 1000 एटम है, 1000 एटम्स। तो आप बताइए बेटा कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है, एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम 1000 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा। एक एटम के पास इतना इलेक्ट्रॉन, 1000 के पास 1 एटम = 13 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ 1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13000। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही, क्योंकि Z = E = P होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। मीन्स अभी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13000, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही। मीन्स लिख सकते हैं कि अभी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मीन्स चार्ज की बात करें, निगेटिव चार्ज की बात करें, ये हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतना। एक इलेक्ट्रॉन पर देखिए बेटा इतना चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज लेकिन प्लस में और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही है। यहाँ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, प्रोटॉन पे इतना चार्ज, जोड़ेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। इस एल्युमिनियम के टुकड़े के पास Ne मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Np मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, इसलिए इस पर नेट चार्ज क्या है बेटा? 0। तो Q एल्युमिनियम पर नेट चार्ज क्या है अभी? 0। Q मींस चार्ज, नेट चार्ज। चलिए इसको हम लोग माने थे, एज्यूम किए थे, समझाने के लिए बताए थे और इसको देखा लीजिए। मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस A है, कोई मैटर A है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, उस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब चलिए आपके सामने हम एक और सब्सटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये B है, B मींस बोरॉन मान लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और इतना बड़ा टुकड़ा के पास मान लेते हैं कि 100 एटम है, 100 एटम है, मान लिए, एज्यूम कर लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है। एक एटम के पास, इसके एक एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और यहां नंबर ऑफ एटम है 100, तो 100 एटम के पास 5 × 100
इतना इलेक्ट्रॉन होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होगा। फिर हम लोग चार्ज निकालने की बात करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इतना और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 500। 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 5 से। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो एक एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम 100 है, 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन है सभी का चार्ज पता हो गया। प्रोटॉन की बात करें बेटा तो वही होगा इतना ही इंटू 500, जोड़ेंगे फ्री नेट चार्ज 0। यानी अभी इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, इस पर भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो देखिए आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मटेरियल्स हैं, एक ए है दूसरा बी है और ये एज्यूम किए थे, माने थे और दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, दोनों पे नेट चार्ज 0 है। अब हम लोग बात करते हैं, इसको रगड़ा जाता है रब। रब करने पे होता क्या है, आप हाथ को अपने रगड़ करके देखिए, हाथ आपका वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एक्चुअल में हमारे हाथ में फ्रिक्शन है और हम लोग ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रिक्शन के द्वारा। हाथ में फ्रिक्शन नहीं हो तो गर्म नहीं होगा, वार्म अप नहीं होगा, तो फ्रिक्शन के द्वारा ये वार्म अप हो रहा है, गर्म हो रहा है। यानी और गर्म होना, वार्म अप होना यानी हीट बढ़ना, और हीट भी किसका फॉर्म है बेटा, एनर्जी का। मींस कि हम लोग ऐसे ऐसे रगड़े तो मैकेनिकल एनर्जी जो था फ्रिक्शन के द्वारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। अब इन दोनों को हम लोग रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन के द्वारा दोनों को ही एनर्जी मिलेगा। अब हम लोग रगड़ कर रहे हैं, चलिए इधर थोड़ा आसान लिख सकते हैं हम लोग, दोनों को रब किया रगड़े, मीन्स ये ए है और ये आपका बी है। देखिए बेटा दोनों को हमने रब किया, रगड़ दिया है ए और बी को। तो जब दोनों को हम लोग रगड़े तो दोनों को ही क्या मिला, एनर्जी बाय फ्रिक्शन। चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लिखते हैं, when we rubbed two bodies, हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं दो बॉडीज को, then bodies get energy by friction। बॉडीज को एनर्जी मिला बेटा फ्रिक्शन के द्वारा। अब इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम आपको बताया है। तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ ज्यादा फोर्स से बना हुआ है, टाइटली बॉन्ड है। टाइटली बॉन्ड करने का सेंस यही है कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियस के साथ बने हुए हैं और इस बी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वो लूजली बॉन्ड है। मतलब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बंधे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। चाहे इसी को लूजली बॉन्ड करते हैं, सॉरी लूजली बॉन्ड इसी को रहने दीजिए और इसको हम लोग टाइटली बॉन्ड कर देते हैं। तो दोनों बॉडी को एनर्जी मिला, एनर्जी जब मिलेगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा ही, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखलाएगा ही। अब एनर्जी मिलने के कारण इसके फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड, लूजली बॉन्ड मतलब कम फोर्स के साथ बंधे हुए हैं और इसका फ्री इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ ज्यादा फोर्स से बंधा हुआ है। अब जैसी एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ रगड़ने के कारण इस ए में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ए में से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी के पास चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, किससे किस में, ए से बी में। अब ए से जब बी में इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है
पहले ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था। फिर से ध्यान से देखिए, इस ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, नेट चार्ज 0 था। अब ये ए कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ऑब्वियसली है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। मींस इस ए के पास पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है बेटा, इसलिए इस ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो देखिए अब इसके पास Ne मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं है, इसलिए इस पर नेट चार्ज भी 0 के बराबर नहीं होगा। पहले Ne Np के बराबर था, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, नेट चार्ज 0 था। अब ये दोनों बराबर इस केस में नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इस पर भी नेट चार्ज 0 के बराबर नहीं होगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया होगा, डिक्रीज किया होगा प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, यानी इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया मतलब इसके पास पॉजिटिव वाला अमाउंट ज्यादा है। अब ऐसे समझिए, पहले मान लीजिए इसके पास -8 था 100 और फिर +8 भी 100 था, रिजल्ट 0 था। लेकिन अब +8 हो गया मान लीजिए 200, पॉजिटिव वाला का नंबर ज्यादा हो गया तो निश्चित रूप से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब इस तरीका से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसकी बात करते हैं, बी की बात करते हैं। पहले इस बी का फिगर देखिए, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, इस पर नेट चार्ज 0 था। अब ये बी इस ए में से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको ये गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब इस बी के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा, मींस Ne नॉट इक्वल टू Np। पहले इसके पास Ne Np के बराबर था, नेट चार्ज 0 था। अब इसके पास भी Ne Np के बराबर नहीं है, इसलिए नेट चार्ज भी 0 के बराबर नहीं होगा। और इसमें किसका नंबर है? तो पहले बेटा इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। किससे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मींस निगेटिव वाला ज्यादा पॉजिटिव वाला कम। इसके पास निगेटिव वाला ज्यादा है, मतलब ऐसे समझिए -8 है 500 मान लीजिए और +8 है 200। ये माइनस वाला ज्यादा है 500 है 500 है और प्लस वाला कम है मात्र 200 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो नेट रिजल्ट निगेटिव आएगा। उसी प्रकार से इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, निगेटिव वाला ज्यादा है और पॉजिटिव वाला कम है, ऐड करेंगे तो इस पर नेट इफेक्ट निगेटिव शो करेगा और इस तरीका से बॉडी निगेटिवली चार्ज। लैंग्वेज क्या लिखेंगे ध्यान से सुनना है। व्हेन वी रब, हम लोगों ने रब किया कितने बॉडीज को? 2 बॉडीज। तो हमने यहाँ लिखा है व्हेन वी रब, रगड़ना, 2 बॉडीज, देन बॉडीज गेट एनर्जी, दोनों बॉडी को एनर्जी मिला। एनर्जी मिलने के कारण ही बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन हट के इसमें गया, तो दोनों बॉडी को एनर्जी मिला बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा। और वैसा बॉडी जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड था उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हो गया, हट गया, और वैसे बॉडी के पास चला गया इसका फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड था। और इस कारण दोनों बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं रहा, इसलिए इस पर नेट चार्ज भी 0 के बराबर नहीं रहा। चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लिखते हैं। द बॉडी which free electrons are loosely bound
जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड था वो हट जाएगा, गेट रिमूव्ड, and go to the body which free electrons are tightly bound. और वैसे बॉडी के पास चला गया, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड था। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। पूरे का स्क्रीनशॉट लेके और इसके नीचे ये लिखिएगा, बगल में नहीं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार दोनों ही बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं है। इन दिस वे number of electrons and protons on two bodies are not equal, so bodies get charged। और इस प्रकार से दोनों ही बॉडी चार्ज हो गए। वैसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। द बॉडी which lost the free electrons had large number of protons with respect to electrons, so body is, और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। पॉजिटिवली चार्ज। और अब बात करते हैं इसका, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो थोड़ा सा यहां हम लिखते हैं again the body which have taken the free electrons इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। Having number of electrons greater than number of protons, so body is negatively charged। और देखिए बेटा, इस प्रकार से चार्जिंग बाय रबिंग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यदि आपको एग्जाम में डिफिनीशन बोले तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो सब नहीं लिखना है। मीन्स कि शुरू में बताया था कि ऑल मैटर आर मेड फ्रॉम एटम्स, ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये सब लिखना है और इसी एक्सप्लेनेशन को लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में खासकर सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में इसका संभावना रहता है पूछने का, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेंगे। और दिक्कत वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। थोड़ा सा इसमें और ऐड करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। फाइनली दुनिया में किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा तो उस पर नेट चार्ज हमेशा जीरो होगा।
नेट चार्ज करने का मतलब कि टोटल चार्ज का समेशन, इसके पूरे चार्ज को ऐड कर देंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, सबको ऐड करेंगे, नेट चार्ज हो जाएगा 0। किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो उसके पास निश्चित रूप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो ये कैसे पॉसिबल कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो बाहर से इस पर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड माने डालना होता है। किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पास, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आप कहेंगे कि सर इस पे हम प्रोटॉन ला के डालें, नहीं बेटा, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। रीजन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है और न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्या काम करेंगे, इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही हटा देंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो निश्चित रूप से प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वाला ज्यादा, निगेटिव वाला कम। ऐड करेंगे दोनों को तो ये ज्यादा है पॉजिटिव वाला, तो निश्चित रूप से इफेक्ट पॉजिटिव शो करेगा। इसका नेट इफेक्ट, नेट प्रभाव, चार्ज का नेट समेशन, टोटल चार्ज का समेशन जोड़ पॉजिटिव शो करेगा। यानी इससे ये डिस्कशन हुआ, डिस्कशन से ये मतलब कंक्लूजन निकला कि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात ही नहीं करना है। बच गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन को नहीं ले जा सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब निगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। यानी फाइनली इससे ये कंक्लूजन निकला कि चार्जिंग जो क्रिएट होता है ना, वो ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्रिएट होता है। यानी निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डालिए, पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन हटाइए, प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस बात को फिर हम लोग लिखेंगे, इस फिगर को आप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ये लिखना है फाइनली चार्जिंग इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज यदि नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना है, मतलब डालना है। एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को हटाना है, रिमूव। And for positive charge, electrons are removed. तो ये चार्जिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, अब इसको नोट कीजिए। आज हमने आपको चार्जिंग बाय रबिंग पढ़ाया या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सभी को ये माइंड में ना पूरा सेट कर जाना चाहिए, मीन्स की याद हो जाना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक बार बेटा इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। और आप लोग अभी मेरे सामने मोबाइल पे बैठे हुए हैं, आप जरूर बोलिएगा, वो कॉपी में लिखे उसको देख के नहीं, बोर्ड पे हम आपको हिंट्स करेंगे, बोलना है, मतलब हम रिवीजन करा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको मेरे साथ बोलना है। आइए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि सारे मैटर एटम से मिलकर बने हुए हैं और एटम 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से।
इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, प्रोटॉन पे इतना चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो देखिए सारे मेटल एटम से मिलकर बने हुए हैं और एटम एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। वी नो ऑल द मैटर are made from atoms and atom is made from electron, proton and neutron. And electron has charge minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That on proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And there is कितना चार्ज? नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। चलिए आगे स्टेप बढ़ाते हैं। फिर हम लोग पढ़े कि किसी भी एटम के लिए Z is equal to E is equal to P. Z means atomic number, E means number of electron, P means number of proton, इक्वल होता है। इसलिए किसी भी एटम पर नेट चार्ज 0 होता है। फॉर an atom, atomic number, comma, E means number of electron and P means number of protons are equal. Hence, net charge on an atom, Q means charge होता है, तो net charge on an atom is always 0. अगले स्टेप में हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स टू काइंड्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन कहा और जो बाकी बच गया उसको हम लोगों ने बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कितने काइंड्स? 2 काइंड्स। द क्या बेटा? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेन्स, बाकी जो बच गया, कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चार्जिंग बाय रबिंग को डायरेक्ट यदि लिखना है हम लोगों को तो यहां से हम बात करेंगे। देखिए ये कोई सब्सटेंस है, मैटर है, इसके पास अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। मीन्स कि इसके पास यदि 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के चार्ज को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को भी जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। यदि हम लोग 1,00,000 इलेक्ट्रॉन ले लें और 1,00,000 प्रोटॉन ले लें और दोनों के चार्ज को ऐड कर दें, रिजल्ट क्या होगा? 0। तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा कि इस बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो इस पे नेट चार्ज क्या है बेटा? 0। यानी ए पर नेट चार्ज 0 है। एक बॉडी बी लेनी है, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, इस पर भी नेट चार्ज 0 है। अब हम इन दोनों को ना रगड़ दिए, तो रगड़ने पर फ्रिक्शन के कारण दोनों बॉडी को एनर्जी मिलेगा। तो लैंग्वेज देखा जाए क्या होगा? When we rubbed, रगड़े हम लोग कितने बॉडीज को? 2 बॉडीज। देन बॉडीज गेट एनर्जी। बॉडी को क्या मिला? एनर्जी बाय फ्रिक्शन। अब इस ए का जो है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है और इस बी का फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है। ये ए है, ये बी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, इसके भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला। क्योंकि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, तो जैसी एनर्जी बढ़ेगा इसका इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा और ए से निकल के बी में चला गया। अब ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया है। पहले ए के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल था, अब ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ए और ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, नेट चार्ज 0 था।
अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं है, तो इस पर भी नेट चार्ज 0 के बराबर नहीं होगा, कि वे नॉट इक्वल टू 0। इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, खो दिया, तो निश्चित रूप से इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो इसके पास देखिए बेटा प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा है और निगेटिव चार्ज वाला कम। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कि पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा है, तो नेट इफेक्ट इसका पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इस बी के पास गया, तो पहले इस बी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, अब इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा। ये इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको ये गेन किया, यानी अब इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं है। पहले दोनों बराबर था, नेट चार्ज 0 था, अब बराबर नहीं है तो इस पर भी नेट चार्ज 0 के बराबर नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के। मींस इसके पास निगेटिव वाला ज्यादा और पॉजिटिव वाला कम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो निगेटिव वाला ज्यादा है, तो इस पर नेट इफेक्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। और इस तरीका से बॉडी निगेटिवली चार्ज। तो एक बार फिर से हम लैंग्वेज आपको समझा दे रहे हैं। When we rubbed कितने bodies? 2 bodies. Then bodies get energy by friction. The body वैसा body इसका फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, which फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कैसा बॉन्ड? लूजली बॉन्ड, गेट रिमूव्ड हट जाएगा, एंड गो टू द बॉडी which फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड। और इस प्रकार से मतलब इन दिस वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ऑन 2 बॉडीज दोनों बॉडीज पर आर नॉट इक्वल। दोनों बॉडीज पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या इक्वल नहीं रहा, सो बॉडीज गेट चार्ज्ड। द बॉडी व्हिच लॉस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसने फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस, हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन respect to electron, so body is positively charged. The body which have taken the free electrons have large number of electron respect to proton, so body is negatively charged. और कह सकते हैं the body which free electron, the body which loses the electrons gains positively charged, and which taken the free electrons gains negatively charged. इस तरीका से बॉडी क्या हो गया? चार्ज्ड। और थोड़ा सा और कि दुनिया में किसी बॉडी को चार्ज करना हो, तो यदि किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल हो, तो उस पर टोटल चार्ज नेट चार्ज पूरे चार्ज का समेशन ऑलवेज 0 होगा। और किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो कैसे होगा? इस पे इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा इंसर्टेड। किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन का ट्रांसफर होता नहीं है, इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। यानी फाइनली चार्जिंग जो क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा ही होता है। फाइनली चार्जिंग इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज, electrons are inserted, and for कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, electrons are removed। तो आज इतना ही तक। कल हम आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन और चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाकर चार्ज को फिनिश कर देंगे, और फिर हम उसके क्वेश्चंस को सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन डालेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। साथ ही साथ इसका एक असाइनमेंट है वो भी हम आपको डालेंगे, और एक एक क्वेश्चंस बिहार बोर्ड वाला अपना बना लेंगे, सीबीएसई वाले भी बना लेंगे, आईसीएसई वाले भी बना लेंगे। और न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन सभी के लिए सेम है, बोर्ड के लिए क्वेश्चन अलग अलग है, न्यूमेरिकल्स के लिए सेम है, सब लोग उसको भी बना लेंगे। थैंक यू, इतना ही तक।